हेलो दोस्तों। आज की क्लास अपने पेडागोजी है, जो कि रीट सेकेंड ग्रेड जो भी टीचर एग्जाम होते हैं उनमें ये टॉपिक ज़रूर जोड़ा जाता है। तो आपको मैं इस टॉपिक के बारे में एक एक बात को अपने हाथ से लिखे हुए नोट के माध्यम से बताऊंगा। आप लास्ट तक जुड़े रहें और हमारे इस क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टॉपिक का नाम क्या है? शिक्षण अधिगम सामग्री। यानी जो अपने शिक्षण करते हैं उसके अधिगम में कौन कौन सी सहायक सामग्री होती है या हम किस किस सामग्री का प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके अन्य नामों की बात करते हैं, यानी जो शिक्षण सहायक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री है उसके क्या क्या नाम होते हैं। एक होता है इसका सर्वे दृश्य सामग्री, दूसरा है शिक्षण सामग्री और तीसरा है अनुदेशन सामग्री और चौथा इसका अंग्रेजी में नाम हो गया टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आइए फिर इसकी बात करते हैं अर्थ की, यानी इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ की बात करते हैं तो वह शिक्षण अधिगम सामग्री जो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग करे। वह शिक्षण अधिगम सामग्री जो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग करे, अर्थात दूसरी इसकी अर्थ है तो वह शिक्षण अधिगम सामग्री जो विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सहायक हो। यानी जो शिक्षण अधिगम अपने पाठ्य वस्तु है, विषय वस्तु है, सिलेबस है, उसको प्रभावी ढंग से यानी जो प्रस्तुत करने में क्या करता है, प्रभाव डालता है अपना, अर्थात उसको प्रभावी बनाता है, वह शिक्षण अधिगम हो सकता है। फिर तीसरी अर्थ की बात करते हैं तो वह शिक्षण अधिगम सामग्री जो पाठ्य वस्तु को सरल, सहज व रोचक व बोधगम्य बनाती है। यानी जो टीचर होता है एक पढ़ाने में लेता है रुचि, लेकिन फिर उसको रोचक बनाता है या सहज बनाता है, सरल बनाता है, तो वह कौन बनाता है? जो शिक्षण अपनी सामग्री होती है अधिगम या सहायक सामग्री होती है वह बनाती है। जैसे अपने लिंगवा फोन हो गए, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गए, चित्र विस्तारक यंत्र हो गए, बुलेटिन बोर्ड हो गए आदि, यानी यानी बहुत प्रकार के यंत्र होते हैं जो आगे हम चर्चा करेंगे। फिर इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सबसे पहले इसकी परिभाषा आती है थर्ट एवं गेवरिज के अनुसार सर्वदर्शी सामग्री में उपकरण है जो शिक्षण को प्रभावशाली व शीघ्रता से पूर्ण करने में सहायक होते हैं। गेवरिज क्या कहते हैं? ये जो अपनी सर्वदर्शी सामग्री यानी जिसको हम सुन सकते हैं और जिसको देख सकते हैं, टेलीविजन हो गया, लैपटॉप हो गया, यानी वे उपकरण जो शिक्षण के प्रभावशाली व शीघ्रता से पूर्ण करने में सहायक होते हैं वे होते हैं। ठीक है। फिर एडगर डेल की परिभाषा भी है। क्या परिभाषा है? कि सर्वदर्शी सामग्री में वे युक्तियां जिनके प्रयोग से दोस्तों विभिन्न प्रकार के शिक्षण व प्रशिक्षण स्थितियों में ध्वनियों एवं समूह में विचारों के संचार से सहायता मिलती है, इन्हें बहुत संवेदनशील सामग्री के रूप में देखा जाता है या जाना जाता है। ये थी किसके अनुसार? एडगर डेल। एडगर डेल क्या कह रहे हैं? कि सर्वदर्शी सामग्री जो वे व्यक्ति होती है जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार के शिक्षण व प्रशिक्षण स्थितियों में व्यक्तियों एवं समूह में विचारों के संचार में सहायता मिलती है, उन्हें इस प्रकार में जाना जाता है। फिर अगली परिभाषा की बात करते हैं तो अगली परिभाषा है अपनी ईसी डेंट के अनुसार। किसके अनुसार? ईसी डेंट के अनुसार वे क्या कहते हैं? कि शिक्षण अधिगम सामग्री का तात्पर्य उस समस्त सामग्री से है जो कक्षा के अथवा अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता करती है। डेट कहते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री का तात्पर्य उससे होता है जब कक्षा में या अन्य कोई परिस्थितियों में लिखित या बोली हुई चीज होती है या उसको समझने में सहायता करती है। जैसे अपना आजकल क्या होता है, ऑनलाइन का जमाना आ गया तो हम क्लास फोन में ले लेते हैं, लैपटॉप में ले लेते हैं, टेलीविजन के माध्यम से, यानी जो समझने में सहायता प्रदान करती है। जैसे श्यामपट्ट वो अलग प्रकार का हो गया, वो दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं आती है। फिर इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विशेषताओं की बात करते हैं एक एक करके। पहली विशेषता इसकी है शिक्षण सहायक सामग्री रुचिकर होनी चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होनी चाहिए? रुचिकर होनी चाहिए। दोस्तों विशेषताओं को ध्यान से देख लेना और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रीट और सेकंड ग्रेड में जितने टॉपिक लगते हैं अच्छे अच्छे में जो आपके लिए मेन होते हैं वो आपके लिए लेकर आता हूं और प्रश्नोत्तरी भी लेकर आता हूं। तो आप हमारे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पहली विशेषताओं की बात क्या की थी दोस्तों? शिक्षण सहायक सामग्री रुचिकर होनी चाहिए। दूसरी इसकी विशेषताएं शिक्षण सहायक सामग्री उद्देश्य, विषय वस्तु व
पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए, यानी ऐसी शिक्षण सामग्री होनी चाहिए जो अपने जो सब्जेक्ट होता है या टॉपिक होता है उससे पूर्व ज्ञान भी होना चाहिए। फिर तीसरे इसकी विशेषताएं, शिक्षण सामग्री आसुरचित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आसुरचित होनी चाहिए। फिर चौथी विशेषताएं, शिक्षण सामग्री मितव्यय यानी मित्रता व्यवहार करने वाली, अर्थात अपनेपन भाव होनी चाहिए। फिर शिक्षण सामग्री यथार्थता प्रत्यक्ष अनुभव वाली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शिक्षण सामग्री यथार्थता प्रत्यक्ष अनुभव वाली होनी चाहिए। अगली विशेषता है शिक्षण सामग्री प्रेरणादायक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए शिक्षण सामग्री दोस्तों? शिक्षण सामग्री प्रेरणादायक होनी चाहिए। अगली इसकी विशेषता है शिक्षण सामग्री वैध होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? शिक्षण सामग्री वैध होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट विशेषताओं की बात करते हैं तो शिक्षण सामग्री की उपलब्धता होनी चाहिए, यानी अगर हम ऐसे शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर लेते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, जिससे कोई अपने शिक्षण सामग्री में कोई फायदा नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी उसकी उपलब्धता होनी चाहिए, उसकी रुचि होनी चाहिए, उसकी विशिष्टता होनी चाहिए। अगली सामग्री की विशेषताएं, शिक्षण सामग्री विश्वसनीय होनी चाहिए, यानी उस पर विश्वास भी होना चाहिए। जैसे अगर टेलीविजन है तो अगर यार यूट्यूब पर हम कोई क्लास देखते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से, तो उसके पूरी चर्चा होनी चाहिए, ये सत्य है या असत्य है, उस प्रकार के विश्वसनीय रूप से होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। शिक्षण सामग्री का अनुकूलता स्तर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनुकूलता स्तर होना चाहिए। फिर बात करते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री या सहायक सामग्री, इसका आवश्यकता का महत्व है। किसकी आवश्यकता एवं महत्व? पहली क्या है? इंद्रियों के अनुभव प्राप्त करना। इंद्रियां कौन होती है? हमारे शरीर में 5 प्रकार की इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय होती है, आंख, नाक, कान, जीभ, ये सब क्या होती है? ज्ञानेंद्रिय होती है। तो कान से प्रयोग होगा, मुंह से प्रयोग होगा, आंखों से प्रयोग होगा, तो सब प्रकार से क्या होता है? इंद्रियों के अनुभव प्राप्त करना। दूसरी है विषय वस्तु की स्पष्टता, विषय वस्तु की स्पष्टता। तीसरी इसकी आ जाती है प्रत्यक्ष अनुभव का विकल्प। तीसरी प्रत्यक्ष अनुभव का विकल्प, अभिप्रेरणा तथा रोचक बनाना, पिछड़े बालकों की सहायता करना। पिछड़े बालक जो मनोविज्ञान के अंतर्गत देखते हैं कि बालकों के प्रकार अनेक होते हैं। पिछड़े बालक होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, मंद बुद्धि बालक होते हैं, या और भी प्रकार के सामान्य बुद्धि बालक होते हैं। तो जो पिछड़े बालक होते हैं, पिछड़े बालक किन्हें कहते हैं? जो बुद्धि लब्धि में क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? बुद्धि लब्धि में कमजोर होते हैं, शिक्षा में कमजोर होते हैं, वे पिछड़े बालक, उनकी सहायता करना, जैसे उनके सेक्शन अलग बनाना, उनको सहायता प्रदान करना, इस प्रकार की क्या होनी चाहिए? अपने सहायक सामग्री होनी चाहिए। फिर कक्षा का वातावरण सजीव व सक्रिय बनाना। कैसा बनाना? सजीव और सक्रिय, उसको नेचुरली, उसको अच्छा बनाना, ताकि प्रभावशाली हो सके शिक्षण अधिगम। क्या हो सके? प्रभावशाली हो सके। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, अनुशासनहीनता की समस्या के हल में सहायक हो। क्या हो? अनुशासनहीनता की समस्या के हल में सहायक हो। फिर कल्पना व निरीक्षण शक्ति का विकास हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, ध्यान व एकाग्रता का महत्व हो, स्पष्ट और स्थायी धारणा या परिकल्पना का निर्माण हो। किसका हो? परिकल्पना का निर्माण हो। फिर बात करते हैं दोस्तों सहायक सामग्री के प्रयोग के मनोवैज्ञानिक पक्ष। किसकी बात करेंगे? सहायक सामग्री के मनोवैज्ञानिक पक्षों की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक पक्षों में देखते हैं तो वी लर्न, वी लर्न का मतलब होता है हम सीखते हैं। वी लर्न का मतलब क्या होता है? हम सीखते हैं। तो इसमें किस प्रकार का प्रयोग होता है? एक नंबर बात करते हैं, क्या होता है? थॉट, यानी टेस्ट 1% है। कितना है? 1%। टेस्ट का मतलब क्या होता है? स्वाद। क्या होता है? स्वाद। ये एक प्रकार के ज्ञानेंद्रियों की बात कर लो या आप चाहे मनोवैज्ञानिक फैक्टरों की बात कर लो, एक ही चीज है। तो पहला है 1% है केवल टेस्ट, क्या है? स्वाद है। फिर 1.5% अपना क्या है? टच, स्पर्श, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श, छूना। ठीक है। फिर 3.5%, 3.5% अपने स्मेल, स्मेल को बोलते हैं हिंदी में गंध, यानी गंध हमारे इसमें कितना परसेंट सहयोग करती है? 3.5% करती है। फिर क्या होता है? हियरिंग, हियरिंग मतलब क्या होता है? सुनना, सुनना हमारे जो साइकोलॉजी है या अधिगम सामग्री के अंदर 11% महत्वपूर्ण होती है। कितने परसेंट होती है? 11%। 11% इज इंपॉर्टेंट, यानी कौन होता है? हियरिंग, यानी सुनना। फिर नेक्स्ट इसका पार्ट है, अगला इसमें योगदान देता है 83%, 83% SIGHT। फिर 20% वाट मी ऑफ, यानी हियरिंग, फिर से सुनना। और 30% वाट वी, यानी देखना, यानी इसका अलग पहलू हो गया। 83% ऊपर वाले में है, बाकी अन्य वाले में जितने भी आ जाते हैं
फिर 20% वाट वी यानी हियरिंग, और फिर 20% वाट मी यानी हियरिंग, फिर 30% वाट मी यानी सी देखना। फिर हम याद करते हैं, तो याद किस प्रकार करते हैं उसमें देखते हैं, तो इसमें ये योगदान अलग अलग आता है। याद करने वाले में वी रिमेंबर, हम याद रखते हैं, ऑप्शन इसमें 20% वाट वी यानी हियरिंग सुनना आ जाएगा, 30% देखना, और 50% वाट वी यानी सी एंड हियर यानी देखना और सुनना। यानी इसको हम इस भाषा में बोल सकते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री याद रखने वाली चीजों में अपने को 50% योगदान किसका होता है, देखने और सुनने वाले का, जबकि देखना सिर्फ 30% ही काम करता है और सुनना केवल 20%। यानी कोई चीज है, आप अगर उसको सुन रहे हो, जैसे मान लो आप कि मैं ये क्लास लगा रहा हूं, तो आप वीडियो है, आप इसको देख भी रहे हो, साथ साथ सुन भी रहे हो, और साथ साथ याद भी कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, आपकी कवर हो रहा है से यानी कहना। फिर 70% वाट में यानी से यानी कहना होता है, क्या होता है, कहना। फिर इसमें 90% वाट में से एंड डू यानी कहना और करना। आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप किसी को बोल रहे हो आपस, फिर आप उसको डू यानी कर रहे हो, तो उससे ज्यादा फायदा होता है। क्या होता है उससे, यानी लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, करने करके सीखना, प्रैक्टिकल चीज करना, ये होती है इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं, शिक्षण। हाँ, देखो, शिक्षण सामग्री एवं अनुभव शंकु। शिक्षण सामग्री एवं अनुभव शंकु, इसका उद्देश्य क्या होता है, एडगर डेल के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री को सापेक्ष प्रभावशीलता को बताना। क्या बताना, प्रभावशीलता को बताना। फिर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेता हूं। जैसे हमने इसकी महत्व की बात की थी, महत्व के मैं आपके बारे में बताता हूँ कि अपने खुद के तरीके से अनुभव से बताता हूँ कि शिक्षण की जो क्रिया होती है वह क्या होती है, अपने स्वरूपों के अनुसार होनी चाहिए। स्वरूप किस प्रकार का टॉपिक है, किस प्रकार का बिंदु है, उसके अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, फिर प्रशिक्षण विद्यालयों के छात्र क्या करते हैं, अधिगम की क्रियाओं को सार्थक समझते हैं और उन क्रियाओं में क्या करते हैं, अधिक रुचि लेते हैं। क्या लेते हैं, अधिक रुचि लेते हैं। इसलिए जो प्रभावशीलता के लिए शिक्षण का अधिगम क्या होना चाहिए, निकट होना चाहिए। जैसे मान लो आपको मैं प्रश्न पूछ लूं एक, कि कौन सी आकलन की सीमा नहीं है। एक प्रश्न दे दिया मैंने आपको कि निम्न में से कौन सी आकलन की सीमा नहीं है। ऑप्शन एक समय की कमी, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व है, ऑप्शन सी संकल्पनात्मक त्रुटि, ऑप्शन 4 भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका 4 नंबर हो जाएगा, भय और तनावपूर्ण परिवेश में त्रुटि। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो आकलन क्या होता है, आमतौर पर छात्रों की उपलब्धियों के लिए एक मात्रात्मक मूल्य आवंटित करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। क्या करता है, आवंटित करने वाली मात्रात्मक को दर्शाता है, और कुछ मानकों और मानदंडों के अनुसार किसी विशेषता का गुणात्मक विवरण होता है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न आ गया, जैसे परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज आदि के वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र कौन सा होता है। तो आपको पता ही है, भौतिक मानचित्र होता है, भू संपत्ति होता है, विषयक मानचित्र है, या राजनीतिक मानचित्र होता है। तो इसमें क्या होता है, विषयक मानचित्र आता है। तो दोस्तों, अपनी एक क्लास क्या थी, ये अपने जो शिक्षण सामग्री है या कोई प्रकार का अनुभव, इससे कौन कौन से अपने चाहिए, आवश्यकता है, इसका एक पार्ट मैंने आज आपको करवाया। अगला नेक्स्ट पार्ट मैं आपको फिर से नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा। तब तक आप इस क्लास को देखना और इस क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना, या कमी कोई रह गई है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर इसमें आप ये सुधार कर सकते हैं। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।